श्री राधे राधे। मैं विपिन वर्मा अपने सभी श्रोताओं का और सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं अपने वीडियो क्रम में 33 नंबर के एपिसोड पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पिछले क्लास में कल जो हमने पढ़ा था उसमें ग्रह वास्तु और ब्रह्म स्थान के नियम के साथ में ही हमने ईशान कोण व वास्तु नियम, ईशान कोण की बात की थी, ईशान दिशा की बात की थी, जहाँ पर सब लोग समझते हैं कि मंदिर रखना बहुत ही शुभ होता है और उसकी और शुभता को बढ़ाने हेतु लोग वहाँ पर और खूबसूरत मंदिर रखना चाहते हैं जिससे ईश्वर की ज़्यादा कृपा मिल सके। तो वो उस व्यवस्था को और बेहतर बनाना चाहते हैं। अच्छी बात है, पर जैसे ही हम ईश्वर के मामले में बात करते हैं तो वो हमारे अपने प्रिय प्यारे हो जाते हैं। बहुत लोग तो लल्ला जी बना के खिलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में, पर कहीं ना कहीं वेदों की चीज़ें वहाँ पर खंडित होती हैं, नियम खंडित होते हैं। कुछ ये बात ऐसी हो जाएगी कि लोग हमारे खिलाफ हो सकते हैं, तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा ऐसे सभी लोगों से। पर कुछ पुरोहितों का कहना है कि वात्सल्यता ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि वो दिखावा हो जाए। तो हम अपने इष्ट देव के लिए, अपने ईश के लिए, भगवान के लिए, ईथर के लिए मंदिर बना देते हैं ईशान कोण में। और वो मंदिर जो है वो बनाते हैं मन में, और फिर वो एक आकृति बनती है। आकृति जो है वो इच्छा को डेवलप करती है बहुत अच्छे से, और हम पहुंच जाते हैं मंदिर खरीदने। ये छोटा सा टॉपिक कल छूट गया था, तो मैंने सोचा पहले यही ले लेता हूँ। और फिर मंदिर जो है वो सुंदरता से प्रतिष्ठा पे परिवर्तित हो जाता है, और हम फिर जो दुकान के अंदर सबसे टॉप क्लास का मंदिर होता है उसको लेते हैं। और एक फिजूल सी चर्चा रहती है लोगों में, संगमरमर का यूज करना, लकड़ी का, प्लाईवुड का, लोहे का, स्टील का, टीन का, बेंत का, फिर पत्थर का। पत्थरों में संगमरमर का पत्थर यूज कर किया हुआ मंदिर, जो बहुत खूबसूरत नक्काशी के साथ में बना के कारीगर मेहनत करते हैं, बना के रखते हैं। और उसका जो वेट होता है वो एक बहुत छोटे से मंदिर का वेट भी 10 किलो से एक्स्ट्रा हो जाता है। और धीरे 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 करके वो, जब हम मंदिर लेते हैं तो मंदिर को डायरेक्ट ज़मीन में नहीं रखते हैं। डायरेक्ट ज़मीन में ना रखने पर उसको एक स्टैंड चाहिए, तो एक लकड़ी का स्टैंड या लोहे का स्टैंड या पत्थर की कोई शिला बना के उसके ऊपर रखते हैं। और जब हम भव्यता देना शुरू करते हैं तो वो भव्यता इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी हो जाती है कि हम वहाँ पर एक बड़े अच्छे खासे साइज़ का, हाँ मतलब 5 फुट का मंदिर रख देते हैं लाके, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा होती है उसमें, फैल के काम कर सकते हैं, आरती बढ़िया से हो जाएगी, सारा प्रसाद बड़ी बड़ी वस्तुओं में आ जाएगा। तो ऐसी वाली स्पेस मंदिर में चाहिए होता है। प्रसाद वगैरह रखने का स्पेस चाहिए, आरती करने का स्पेस चाहिए, आचमन करने के लिए लोटा रखना है, ऐसे करके काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी मंदिर में चाहिए। इसके लिए हम वहाँ पे 5 फीट का बड़ा सा मंदिर, भव्यता, पैसा है तो पूरी श्रद्धा भाव से लगा दिया, दिल खोल के, और 1 कुंटल का साहब मंदिर लाके ईशान कोण में रख दिया।
वास्तु पुरुष का सर वहाँ पर आता है। आपके घर के जो सदस्य हैं उन सभी की मानसिक चेतना उस स्थान से जुड़ती है। ध्यान, योग, प्राणायाम का क्षेत्र है वो, और उसके साथ में ही हम उसको खाली रखने का जो निर्देश है वो वेदों से सिलेबस में हमको दिया गया है कि हम ध्यान रखें कि उसको फ्री स्पेस के रूप में यूज़ करें, और हम अपने भावनाओं में बह के अपने दिखावे को, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए शायद कहीं 1 कुंटल का मंदिर लाके रख देते हैं। पूरी तरह से उस स्पेस को हम बाधित कर देते हैं। 1 क्विंटल का मंदिर आपने वहाँ पे लाके रखा, अब आप वहाँ पे चहलकदमी कर रहे हैं, तो चहलकदमी तो ठीक है, आप वेट बना रहे हैं और हटा भी रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर स्थायी जो जगह आप फिक्स किसी चीज़ के लिए आपने दे दी और वहाँ पे एक भारी वेट रख दिया, और धीरे धीरे फिर आपके जितने भी सदस्य हैं परिवार के, उन सभी को एक एक करके मानसिक पीड़ाएं शुरू होने लगती हैं। मर्म स्थान भी वहीं पे होते हैं, मर्म स्थान भी दब जाते हैं, तो माइग्रेन जैसी समस्याएं घर की लेडीज़ों को होती हैं, इरिटेशन बच्चों को होता है, कुंठाएं आ जाती हैं बहुत बार, बहुत सारी नेगेटिविटी जो कुछ भी है ना, विचारों से ही तो है। हम किसी को अच्छा मान लें तो अच्छा हो जाता है, हम उसी को बुरा मान लें तो बुरा हो जाता है। पहले के ज़माने से अभी तक सारे लोग कहते आए हैं कि अच्छाई की बुराई पे जीत हुई, रामचंद्र जी ने रावण को मारा, रावण दुष्ट था। पर अब कुछ लोग कहने लगे हैं था तो पंडित, ज्ञानी था, बहुत अच्छा था, तो वो अच्छी चीज़ भी उसमें देख रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो रावण ने दी हैं, पर उस विशालता के चक्कर में हम पॉजिटिव एनर्जी को तो नहीं छोड़ सकते ना। तो विशालता ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ईश्वर ने जब जब ज़रूरत पड़ी है विशालता को भी नष्ट किया है, अगर वो विशालता गलत तरीके से हो गई है। अब ये पंडित वाली बात पे कोई विवाद ना हो, इसके लिए क्षमा मांगना चाहूँगा, क्योंकि पढ़ाना मेरा काम है, आपको अंतर बताना मेरा काम है, किसी मुद्दे को गर्म करना मेरा काम नहीं है। तो ईशान कोण में 100 किलो का मंदिर, 50 किलो का मंदिर, 10 किलो का मंदिर मत लगाइए, ईशान कोण को खुला छोड़ दीजिए। वहाँ पर ध्यान करिए ना उस प्रभु का, जिस प्रभु की आप साधना करना चाहते हैं, उसका वहाँ पे बैठ के मनन करिए, चिंतन करिए, उसके वात्सल्यता में डूब जाइए, उसके वियोग को फील कीजिए कि अलग हुए, जीवन में आए, इस मृत्यु भूमि में आके आप इस जीवन में आनंदित रहते हुए भी उसको याद रखिए, है ना। तो ईशान कोण जो है वो आपको क्लियरिटी देता है, आपको सोचने समझने की जो चीज़ें हैं वो सारी देती हैं, वो देने का काम नॉर्थ ईस्ट करता है। इसी क्रम में अब हम अगली हेडिंग लिखेंगे, पूर्व दिशा व वास्तु नियम। एक सूर्य 7 नथे हुए घोड़ों के रथ पर सवार हमको रोज सुबह नई एनर्जी, एक नया दिन देने आते हैं, पूर्व दिशा से आते हैं, और किसी भी प्रकार से नकारात्मकता को ख़त्म करना, अंधकार को ख़त्म करना और नेगेटिव एनर्जीज़ को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने का वो टाइम होता है जिसे भोर कहते हैं। और सूर्य के निकलने से 1.5 घंटे बाद तक का जो समय है वो पॉजिटिव एनर्जी का है। वो पॉजिटिव एनर्जी सभी के शरीर को मिलनी चाहिए, विटामिन डी बॉडी को सरवाइव करने के लिए होता है। और ये जितना भी है वो
पॉजिटिव जो कलेक्शन है बॉडी में हो सके, इसके लिए हमको चाहिए कि हम पूर्वमुखी प्लॉट का चयन करें। इसलिए कहा जाता है कि सभी लोगों को पूर्वमुखी प्लॉट लेना चाहिए, क्योंकि आप सूर्य के सामने से जो किरणें आएंगी, जो प्रकाश आएगा, जो सकारात्मकता आएगी, वो जो है आपके घर में सीधे सीधे आए। तो लिख लीजिए आप हेडिंग के बाद, किसी प्लॉट पर पूर्व दिशा में गाड़ी खड़ी करने का पोर्च बना सकते हैं। पूर्व दिशा में बालकनी बना सकते हैं। पूर्व दिशा में भूमिगत पानी की टंकी बना सकते हैं। वह मर्म स्थानों का ध्यान रखना विशेष रूप से चाहिए। पूर्व दिशा में रसोई व शौचालय और बाथरूम भी नहीं बनाना चाहिए। ओवरहेड टैंक बनाना भी वर्जित है। इसी दिशा में स्नान गृह बनाया जा सकता है, पर टॉयलेट का निर्माण करना निषेध माना गया है। साथ ही खुला स्थान भी रख सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से लाभ होता है। यहाँ पर बच्चों का कमरा, ड्राइंग रूम बनाना लाभकारी होता है। इस दिशा में लीवर की व पाचन समस्याओं की व घर के सदस्यों में अनबन का रहना आम बात है। घर का मुख्य दरवाज़ा पूर्वमुखी हो, ऐसा प्रयास जातक को करना चाहिए। समझते हैं कैसे? पूर्व दिशा व वास्तु नियम। किसी प्लॉट पर पूर्व दिशा में गाड़ी खड़ी करने का पोर्च बना सकते हैं। आपकी एंट्री होगी अगर उस तरफ से और आप वहाँ पर अपना मुख्य दरवाज़ा बनाते हैं, तो घर में अगर कोई वाहन रखते हैं तो उसका पोर्च वहीं पे बना सकते हैं। तो खुला स्थान हो गया। गाड़ी खड़ी होगी तो नीचे और ऊपर लेंटर तक जितना भी है वो खुला स्थान हो गया। गाड़ी के सराउंडिंग में थोड़ा सा गेट खुल सके, उसके अंदर बैठा जा सके, सफाई की जा सके। अंदर, घर के अंदर जाने का, घर के अंदर से बाहर जाने का थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो ओपन स्पेस रहेगा तो पूर्वमुखी खुलेगा, सूर्य का प्रकाश अच्छे से आएगा, रोशनी अच्छे से आएगी, ऊर्जा भी उस प्रकाश के साथ आएगी और आपका दिन जो है वो, मान लीजिए ऑफिस जाना है, उससे पहले तो गाड़ी में थोड़ा कपड़ा मारना है, सफाई करनी है, कुछ चीज़ें रखनी है ध्यान से। जैसे कुछ लोग घर का ही पानी लेके जाते हैं साथ में, तो 2 बोतल पानी, 4 बोतल पानी गाड़ी में लगाना है, टिफ़िन रखना है, कुछ ज़रूरी कागजात रखे, ऐसी चीज़ें। तो या मान लीजिए गाड़ी से नहीं जाते हैं, कार खड़ी है, साथ में टू व्हीलर है कोई, है ना, उसमें कुछ रखना है, कुछ निकालना है, तो उसके लिए भी स्पेस चाहिए। तो इसलिए वहाँ पर आप गाड़ी खड़ी करने का पोर्च
बना सकते हैं। तो ये रेमेडी भी हो गई। पूर्व दिशा में बालकनी, हाँ, यदि अगर किसी का ओपन नीचे से नहीं हो सकता, मान लीजिए कि उसकी एंट्री किसी और साइड है और बालकनी उसको निकालनी है, जैसे किसी का फ्लैट है मान लीजिए और उसमें बालकनी है पहले से ही अ, बना के मिली है, तो ऐसी बालकनी जो है वो पॉजिटिव होती हैं। अभी हमने रायबरेली रोड पे लखनऊ में ही एक फ्लैट पे विज़िट किया था, पंजाबी लोग वहाँ पे थे। तो वो जो फ्लैट था उसमें उनकी साउथ के साइड की और वेस्ट के साइड की सारी जो बालकनीज़ थी वो खुली हुई थी और उनका बहुत बुरा हाल था। इसको समझने के लिए हमने उनके घर का जो मैप था, तो यदि पूर्व दिशा में बालकनी होती है तो बहुत अच्छा है। अच्छा, भूमिगत पानी की टंकी, भूमिगत पानी ऐसा आप मान के चलिए, तरल पदार्थ पानी यदि ज़मीन के नीचे है और उसका टैंक बनाना है, अब इसको सेप्टिक टैंक भी कह सकते हैं। तो भूमिगत टैंक हम पूर्व दिशा में बना सकते हैं। कहाँ पे खुदाई करनी है, कहाँ पे दीवार में कील ठोकनी है, कहाँ पे भारी सामान का जो पाया है, किसी बेड का, किसी अलमारी का, किसी भी ऐसी चीज़ का जो आपने शो पीस ला के रखा है, उसका मर्म स्थान का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मर्म स्थानों का ध्यान रखना विशेष रूप से चाहिए। मर्म स्थान के पॉइंट पे अगर आपने गड्ढा कर दिया, वहाँ पे कोई आपने ऐसी चीज़ बना दी और जिसे आप जल्दी से ठीक भी नहीं कर सकते, तो वो मर्म स्थान आपको बॉडी में कष्ट देगा। जोड़ों में दर्द होता है लोगों को, पता ही नहीं होता क्यों हो रहा है। तो अभी आप धीरे धीरे लोगों को चलते फिरते उपाय बताने के लिए तैयार हो रहे हैं कि अच्छा ये है तुम्हारे घर में, ऐसा होगा, देख लेना वैसा होगा। तो ये बहुत अच्छा लगता है बताने में। हाँ, तो ये रेमेडी है। पूर्व दिशा में रसोई, देखिए रसोई जो है, रसोई आग आग जलने का काम होता है और आग जलने के काम में आपको समझना रहेगा कि हम साउथ ईस्ट की तरफ जाएंगे। तो साउथ ईस्ट की तरफ जो जाना है वो साउथ ईस्ट का मुख्य पॉइंट हमने आपको पहले भी बताया है कि यदि पृथ्वी को हम संतरे की तरह बीच से, नींबू की तरह बीच से काट दें, तो संतरे में जैसे पिज़्ज़ा स्लाइस बन जाएंगे, पिज़्ज़ा में जैसे स्लाइस होते हैं वैसे स्लाइस जो है 16 स्लाइस मान लीजिए पृथ्वी में बनेंगे। पहले प्लस बनाएंगे बीच से काटने का, मान लीजिए तो 4 खंड हो जाएंगे। उन 4 को फिर प्लस बनाएंगे तो 8 खंड हो जाएंगे। 8 के बाद 12 हो जाएंगे और 12 के बाद 16 हो जाएंगे। तो ऐसे 16 खंडों पर एक खंड जो है वो एक दिशा का होता है। तो ऐसे ईशान कोण में सिर्फ एक खंड एक दिशा का हुआ। ऐसे ही पूर्व दिशा की बात हो रही है, तो पूर्व दिशा, केवल पूर्व दिशा एक खंड है और उस एक खंड की ही बात करेंगे। 16 खंड हुए, 16 हिस्से हुए, 16 पार्ट हुए। उन 16 पार्ट्स में से एक पार्ट्स को ही एक डायरेक्शन कहा गया, इसीलिए 16 दिशाएं हैं, क्योंकि ये दूसरी दिशा से मिल के एक समानांतर एक कोण बन जाता है, वो पॉइंट होता है। अभी मैं नक्शे डालूंगा जब वीडियो के साथ में धीरे धीरे करके आगे, तो आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ सिलेबस कर रहे हैं, इसलिए हम कोई भी ऐसी फ़ोटो, अपना वीडियो, अपनी फ़ोटो, ऐसा कुछ भी नहीं डाल रहे हैं जिससे सिर्फ आपका पढ़ाई पे फोकस रहे, ठीक है ना। तो साउथ ईस्ट में हम किचन रखेंगे और साउथ ईस्ट से पहले हमारे पास दिशाएं होती हैं। एक दिशा होती है ईस्ट साउथ ईस्ट, उसको मंथन का जोन कहते हैं। तो ईस्ट हो गया, ईस्ट के बाद ईस्ट साउथ ईस्ट हो गया और साउथ ईस्ट हो गया। तो हम साउथ ईस्ट की बात कर रहे हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट को हम न्यूट्रल ले जा रहे हैं, वो विस्तृत बात होगी। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के बाद हम ईस्ट की बात कर रहे हैं और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं की है।
तो पहले हम 8 जोन समझ लेते हैं और इन 8 जोनों के बाद में हम जब नक्शे पे बात करेंगे तो उन जोन्स की भी बात करेंगे, है ना। तो अभी पूर्व दिशा में रसोई नहीं होनी चाहिए क्योंकि रसोई का काम साउथ ईस्ट में है। अभी शौचालय की बात करें तो शौचालय की जो बात है वो जो बीच के 2 दिशाओं को हम छोड़ रहे हैं वो 2 दिशाएं वहाँ पे आती हैं। साउथ जो डायरेक्शन है उसके बाद साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आपको टॉयलेट बिना कुछ सोचे समझे बना ही देना चाहिए। पर बाकी की जो और दिशाएं हैं, चलिए साउथ वेस्ट भी है, वहाँ पे भी हम टॉयलेट का निर्माण कर सकते हैं। 3 जोन हो गए, साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, ये आपस में जुड़े हुए हैं। साउथ साउथ वेस्ट के बाद साउथ वेस्ट आता है और वेस्ट के बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आता है। ऐसी कंडीशन में 3 जोन हो गए। तो अभी 13 डायरेक्शन बचे हैं जहाँ पर आप शौचालय नहीं बना सकते। उपाय हो गया ना। चलो, बाथरूम बना सकते हैं टॉयलेट के साथ में तीनों जगह पे। और ईस्ट साउथ ईस्ट की जो बात हो रही है यहाँ पर भी हम बाथरूम बना सकते हैं, टॉयलेट नहीं बना सकते। पूर्व दिशा में भी हमें टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, बाथरूम हम यहाँ पर भी बना सकते हैं। और बाकी बाथरूम का क्या है, बाथरूम में आप सिर्फ फ्रेशनेस के लिए नहाने जाते हैं या आप कपड़े धोते हैं, ऐसी कुछ प्रक्रिया है। तो जब आप वास्तु कंसल्टेंट से नक्शा बनवाते हैं तो वो उन सब चीज़ों का ध्यान रखता है और आप बन रहे हैं वो वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु सलाहकार या वास्तुविद और मानद उपाधियाँ अर्जित करेंगे तो आपको फिर बारीकी से थोड़ा और काम करना होगा। अपने ही घर का नक्शा बना रहे हैं तो भी आपको समझना चाहिए कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। अभी ओवरहेड टैंक वर्जित है। बाहुबली मूवी देखी है ना, उसमें जो एक्टर है वो शिवलिंग उठाता है ना। तो शिवलिंग को ईशान कोण को मान के चलिए कि आपका सर है और हम नक्शे को हल्का सा राइट की तरफ ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि कंधे का पार्ट जो है वो आ जाएगा ना ईस्ट में। लॉजिक पकड़ के चलते हैं ना थोड़ा थोड़ा, एक सीधा स्क्वायर मैप ले लेते हैं। हाँ, उस पर वास्तु पुरुष का एक सिर बना देते हैं, आकृति धीरे धीरे बनेगी। या मान लीजिए आप पहले एक उल्टा आदमी आपके प्लॉट पे लेटा है, अब उसका सर अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो उसके पैर जो है वो साउथ वेस्ट में हो जाएंगे। तो अभी हाथ कहाँ जाएंगे, हाथ उसके साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे। भाई स्क्वायर प्लॉट है या आयताकार है। तो ऐसे में अभी हम हल्का सा घूम रहे हैं क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा सर हुआ वास्तु पुरुष का। अब हम हल्का सा 1 डिग्री आगे बढ़ा के, मतलब 1 जोन आगे बढ़ा के, नॉर्थ ईस्ट के बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और उसके बाद ईस्ट में आएंगे तो हमारा कंधा हो जाएगा। अब कंधे पे ओवरहेड टैंक, आप बाहुबली के एक्टर को देखिए कि वो शिवलिंग उठाए है तो 2 तरीके से सपोर्ट दिया हुआ है उसने। कंधे पे शिवलिंग रखा है और हाथ से उठाया है तो एक हाथ का सपोर्ट और आ गया। तो हमको 2 सपोर्ट वाली चीज़ें चाहिए। तीसरा, दूसरे हाथ से भी शिवलिंग को पकड़ा है तो दोनों हाथ और कंधा प्लस पूरी बॉडी। तो इतना वज़न उठाने के लिए इतना सपोर्ट इस दिशा में ऐसे नहीं मिल पाएगा। वो तो पुरुष था, उसने उठा लिया, हीरो था, एक्टर था, तो वो हो गया। लेकिन अब मकान को तो हम, प्लॉट को तो हम आड़ा तिरछा कर नहीं सकते। तो फिर यहाँ पर ओवरहेड टैंक को हम नहीं बना सकते, इसको वर्जित करना है। इस दिशा में स्नान घर बनाना चाहिए, बना सकते हैं, अगर आपको आवश्यकता है तो बनाइए, पर जीने के नीचे मत बनाइए। जीना बहुत ही मजबूत कंस्ट्रक्शन होता है और सबसे भारी होता है पूरे मकान में। तो जीने के नीचे अगर लोड लेके आप प्रेशर को फ्री होना चाहेंगे तो वो आगे चल के आपको दिक्कतें करेगा। साथ ही खुला स्थान भी रख सकते हैं।
है ना। पूर्व दिशा में थोड़ा खुला रखिए, बैडमिंटन वगैरह खेलिए, बच्चे थोड़ा पोर्च जैसे बना दिया अगर आपने, तो वो बैडमिंटन भी खेल सकते हैं वहाँ पे, और बच्चे वहाँ पे अपना खेल खेल सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से तो लाभ ही होता है। यहाँ पर बच्चों का कमरा बनाना चाहिए, बच्चों के अंदर एनर्जी आ जाती है। ड्राइंग रूम बना सकते हैं, किसी को आना जाना है, कोई आना जाना करना है, कोई आपसे मिलने आता है गेस्ट आपका या आपकी पार्टी का, तो उनके लिए आप वहाँ पर ड्राइंग रूम बना सकते हैं। ड्राइंग रूम के अंदर का भी एक वास्तु होता है, इंटीरियर वास्तु में पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको चाहिए कि सोफ़े किस डायरेक्शन में डालें ये पता होना चाहिए, टीवी किस दीवार पे लगानी है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए वो बृहद सब्जेक्ट है, हम जितना घुसेंगे उतना घुसते ही जाएंगे, है ना। तो जिस दिन मैंने अभी 5-6 दिन पहले की बात है, 25 एपिसोड हमने जब अपलोड किया है, उस दिन हमने एक पॉडकास्ट का इंटरव्यू दिया है, रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्डिंग हुई है वहाँ पे स्टूडियो में जाके, तो वो आ जाएगा आजकल में किसी दिन, तो हम आपको लिंक दे देंगे उसका, आपको चैनल का नाम बता देंगे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उनसे बात हुई तो बोले इतनी गहराई है वास्तु में, इतना बृहद है, इतना फैलाव है, ये हम नहीं समझते थे। उनका कहना ये स्पष्ट था और वो बहुत ही सरप्राइज़ थे कि मुझे लगता था कि विपिन जी ये आधे घंटे के पॉडकास्ट में मैं इसे कवर कर लूँगा, पर आप तो उदाहरण देने पे आ रहे थे तो रुक ही नहीं रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि क्या सवाल पूछूं, पहले सुन लूं। अब सुनने में अगर टाइम जा रहा है और उदाहरण रिलेट हो रहा है किसी चीज़ के साथ में, तो इसको खंडन कैसे कर सकते हैं कि नहीं रोक के बीच में, तो मुझसे नहीं रुका गया। अब रुका नहीं गया तो गया ये 1.5-2 घंटे का रिकॉर्डिंग। अब 2 घंटे की रिकॉर्डिंग के बाद तो थक गए हैं, लेकिन इस पे और बात करनी है। तो मुझे लगता है कि ये पहले उनके साथ में ये पहला मौका था, पहला पॉडकास्ट ये बना, और पहले पॉडकास्ट के बाद की जो व्यवस्था है वो क्वेश्चन आंसर की आ जाएगी, जैसा मैं अभी चाह रहा हूँ कि पिछले 1 हफ्ते से कि आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें और 50 लोगों को वहाँ पे जोड़ दें, जिससे हम लाइव आ सकें। सामने से आपको नक्शे दिखाने होंगे, कुछ कोण दिखाने होंगे, कुछ चीज़ें समझानी होंगी, तो वो हम आपको यूट्यूब लाइव के माध्यम से और फेसबुक लाइव के माध्यम से समझाएं। सारे लोग फेसबुक की टाइमिंग पे हो सकता ना इकट्ठे हो सकें, सारे लोग हो सकता है यूट्यूब की टाइमिंग पे ना इकट्ठे हो सकें, तो दोनों ही टाइमिंग सभी के लिए ठीक नहीं होंगी, तो ऐसे में जिसके लिए जो टाइमिंग ठीक होगी उस पर बात करेंगे। तो उनको लग रहा था इतना बृहद है, इतना अंदर है, इतनी बारीक बारीक चीज़ें आप रिलेट करवा रहे हैं, तो इस पे तो लंबी बात होनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि आगे ऐसा होगा, है ना। तो खुला स्थान भी रख सकते हैं, सूर्य के प्रकाश से लाभ होता है। यहाँ पर बच्चों का कमरा बनाना चाहिए, ड्राइंग रूम बना सकते हैं। यदि आप इस दिशा में मर्म स्थान का ध्यान नहीं रखते हैं, गहराई का ध्यान नहीं रखते हैं, नीची भूमि नीचा मकान का ध्यान नहीं रखते हैं, और इसको वास्तु सम्मत नहीं बनाते हैं, तो समस्याएं क्या क्या आएंगी। तो इस दिशा से लीवर जो है वो पाचन कराने के लिए जितने भी तरल तत्व छोड़ता है, जिससे खाना पचता है, वो लीवर अपना काम स्लो कर देगा करना, पाचन की समस्या आ जाएगी, घर के सदस्यों में अनबन रहेगी, आपका माहौल जो प्रसन्नता वाला है वो खंडित हो जाएगा और आप कष्ट फील करेंगे। ईशान कोण की छूटी हुई बात और पूर्व दिशा की इस दिशा की साथ में बात करना और एग्जाम्पल के साथ में चीज़ों को रखना, ये सब चीज़ें समय बहुत मांगती हैं, और समय जो है वो इस एपिसोड का पूरा हुआ है, तो आज की बात हम इसी एपिसोड में रखते हैं।
यहीं तक। और इसके बाद हम कुछ अभी पूर्व दिशा की और बात करेंगे, फिर इसके बाद हम अगली आग्नेय दिशा की तरफ चलेंगे जिसे साउथ ईस्ट कहते हैं, उस दिशा पर हम और बात करेंगे। रेमेडी भी मैं साथ-साथ में देते चल रहा हूँ, जिससे आप कई बार अलग-अलग तरीके से लिख लेंगे, अलग-अलग जगहों पर लिख लेंगे, तो वो आपको कंठस्थ होती जाएगी, याद होता जाएगा। लर्निंग प्रोसेस साथ में काम करता रहेगा, तो ये सब चीज़ें ऑन एयर हो सकती हैं, है ना? चलिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। एस्ट्रो वास्तु शुभम फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं बात, अपनी पार्टियों तक जिनको आप समाधान देना चाहते हैं वास्तु का, उन तक भी आप शेयर कर सकते हैं। ऐसे कोई रिलेटिव भी होंगे जो चाहते हैं कि उनके जीवन में समस्या है और आप उनकी जीवन की समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं। भाई कोई छोटी बहन है, बड़ी बहन की लाइफ में शादी के बाद समस्या है, तो उसके लिए तो समस्या अपनी ही है ना। तो ऐसे में अगर आप छोटी बहन है और बड़ी बहन की लाइफ में समस्या है, उनके घर के वास्तु में कोई प्रॉब्लम है और आप निरंतर सीख रहे हैं, तो ऐसे क्रम में आप जो है उनको हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं। इससे उनको जो आप समझा नहीं पा रहे हैं वो तथ्य भी समझ में आएंगे, तो ये कर सकते हैं। बाकी 50 लोग पूरे करने हैं, तो ये 50 लोगों का मैं इससे कोई हाइक क्रिएट नहीं करना चाह रहा, सिर्फ हमें यूट्यूब जो है वो परमिशन ग्रांटेड कर दे कि हाँ आप जो है लाइव चला सकते हैं। तो ये 50 सब्सक्राइब पूरे कर लीजिए आप लोग, तो हम यूट्यूब पे न्यू ईयर 2026 से ये शुरू कर सकते हैं, है ना? तो मिलते हैं आगे वाले क्रम के अगले वीडियो में। राधे राधे।